नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है, जिसमें यह फैसला होगा कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं। किसान संगठन ने अपने बयान में कहा है कि आगे की कार्रवाई पर आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम कहीं नहीं जा रहे, आंदोलन जारी रहेगा। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने और आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है, जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ रुपए है और 600 एकड़ में बना हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और आरएमसीआरसी के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1,011 करोड़ है और ये 112 एकड़ में तैयार हुआ है। ये 300 बेड का अस्पताल है। इसके बन जाने से बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। पीएम मोदी आज गोरखपुर में लोगों को एक सीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात देंगे, जिसमें 125 एमबीबीएस की सीटें भी हैं और अत्याधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध भी है। हरियाणा में लाल डोरा सिस्टम खत्म करने के लिए एक्शन में सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाल डोरा योजना के संबंध में अधिकारियों से की चर्चा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान रहे मौजूद। एचपीएससी भर्ती घोटाले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि घोटाले का खुलासा खुद सरकार ने किया है और एचसीएस अधिकारी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके सरकार में जो भर्तियां हुई थी वो कोर्ट ने बर्खास्त कर दी है। इनेलो सुप्रीमो ने भी दुष्यंत चौटाला से सवाल किया है कि अगर उन्हें कोई अनियमितता दिखती है तो वो बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल को काला इतिहास बताने वाले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर गीता भुक्कल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले जेजेपी और बीजेपी के नेता अपने गिरेबा में झांक कर देखे। हैरानी की बात है कि 700 किसानों को दहशत कराने के बाद भी ये आरोप लगाया जा रहा है। भुक्कल ने कहा कि देश की जनता बीजेपी और जेजेपी शासनकाल का काला अध्याय खुद देख रही है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि प्रदेश को पीछे ले जाने की बजाय आगे लेकर जाए। पलवल के गांव रूंधी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से हुए सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लगभग 62.5 लाख रुपए की लागत से गांव रूंधी से लड़ाइका, करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से रूंधी से बामनीखेड़ा तक सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। पलवल के चहुमुखी विकास कार्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। नेशनल हाईवे 19 पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलों का निर्माण करवाया जाएगा। बल्लभगढ़ के सीकरी गांव में फरीदाबाद प्रशासन द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री एवं खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पलवल में अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का 66वां महानिर्माण दिवस मनाया जा रहा है। पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने रिबन काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मां सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पुष्प अर्पित किए। यमुनानगर के जिला सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। पार्थ गुप्ता ने कहा कि आज हम यही लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सिद्धांत लोगों को सिखाए हैं उनको याद रखना चाहिए। महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन में महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डॉक्टर बनवारी लाल ने अंबेडकर भवन के विकास के लिए अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक नव जागरण के अद्भुत और आधुनिक राष्ट्र के शिल्पकार थे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर कैथल के वाल्मीकि समुदाय केंद्र में संविधान बचाओ गणित बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इसमें
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दलितों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। बेरोजगारी पर भी सुरजेवाला ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अंबाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा ने महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सशक्तिकरण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जिसपे उन्होंने सशक्तिकरण का मतलब बताया और सभी महिलाओं को अपनी आवाज समाज में किस तरीके से उठाएं, इसके लिए छात्राओं को भी समझाया। इसके साथ ही मेयर शक्तिरानी शर्मा ने स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत के साथ हर काम करने की सलाह दी है। इस दौरान स्टूडेंट्स ने कई प्रतियोगिताओं में मेयर शक्तिरानी शर्मा के सामने प्रस्तुति दी, जिसको मेयर ने काफी सराहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, तीसरी लहर को टाला जा सकता है। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस आता ही सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 518 नए मामले सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना के 29 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। कर्नाटक में कोरोना के 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 7 मरीजों की मौत हो गई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर के 0.11% हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान नेशनल हाईवे एक्ट के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम में ही रोक दिया जा रहा है। सोनीपत में जिला उपायुक्त ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने मीडिया कैमरा देखकर बताया कि बोर्ड की कक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया गया है, जबकि रियलिटी चेक में छोटी कक्षाओं के मासूम बच्चे भी नजर आए। स्कूल प्रशासन ने कहा कि छोटे बच्चों को स्कूल आना अलाउड नहीं है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार के एनसीआर में स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे पहले स्कूल संचालक काफी निराश नजर आए हैं। गुरुग्राम में कई निजी स्कूल संचालकों ने प्रेस वार्ता की और कहा कि इन आदेशों से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। स्कूल संचालकों ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कोई दूसरे कदम उठाए, ना कि स्कूलों को बंद करे। चरखी दादरी में छात्राओं ने बस स्टैंड के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। छात्राओं का आरोप है कि बस चालक बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते थे, तो वहीं पुलिस और रोडवेज अधिकारी ने समझाकर ये जाम खुलवाया। गुरुग्राम में खुले में नमाज विवाद अब महामहिम राज्यपाल तक पहुंच गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नूंह जिले के तीनों कांग्रेसी विधायकों ने उन्हें मेवात दौरे के दौरान ज्ञापन दिया है। महामहिम ने कहा कि अपराधियों से इस बारे में तो वहीं उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय इस समस्या को सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रदेश भर से आई आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया है। आशा वर्कर्स का कहना है कि जब तक अनिल विज से बात नहीं होती है, वो दिन रात धरने पर बैठे रहेंगे। आशा वर्कर्स ने कहा कि हम पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा वर्कर्स ने कहा कि वैक्सीनेशन के समय जो भी आशा वर्कर वहां कार्यरत थी, उनको सरकार की तरफ से 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए, जो अब सरकार ने बंद कर दिया है। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर के महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी जिला प्रधान ने बताया कि हमारा 5 महीने का वेतन बकाया है, उसे निकलवाया जाए और हमारे ऊपर बेवजह प्रेशर बनाया जा रहा है।